Hello बच्चों, let's read the question. So the question is A. Why does the plant cell placed in hypotonic solution not burst? B. What happens when a fully turgid plant cell is placed in a hypertonic solution? Name the phenomena. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है प्लांट सेल पर। कि हमें क्या कहा गया है? तो ए क्वेश्चन में हमें कहा गया कि प्लांट सेल को अगर रख दिया जाए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो जैसे ही प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि वो ब्रस्ट नहीं होती, ब्रेकडाउन वो नहीं होती। उसका रीजन क्या होता है? तो उसका रीजन होता है कि इसके अंदर प्लांट सेल जो है वो कवर्ड होती है सेल वॉल से। सेल वॉल कैसी होती है? हार्ड होती है, रिजिड होती है। हार्ड रिजिड लेयर होती है जिसकी खुद की क्या होती है? वो टर्जिड होती है। और यही टर्जिड होने के रीजन से उसके अंदर क्या देखते हैं हम? तो वहां ट्रिगर प्रेशर होता है और यही ट्रिगर प्रेशर क्या करता है? उसे फूलने से, उसे ब्रेक होने से बचाता है। ठीक है, फूलने देगा लेकिन ब्रेक होने से बचा लेगा। अब बात करते हैं बी के लिए। बी में कहा गया व्हेन अ फुली टर्जिड प्लांट सेल। अब बी कंडीशन में क्या है कि अगर हमारे पास जो फुली टर्जिड प्लांट सेल है उसी प्लांट सेल को अगर हमने कौन से सॉल्यूशन में रखा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि जहां प्लांट सेल की अमाउंट क्या है? उसमें सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है और सोलवेंट की अमाउंट कम है। ठीक है, तो उस वक्त हम क्या देखेंगे? उस वक्त हम देखेंगे कि उस प्लांट सेल के अंदर जो उसकी आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन कवर करती है? सेल वॉल। तो यहाँ पर है ये इसकी सेल वॉल है। ठीक है, आउटर लेयर सेल वॉल, उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें हम क्या देखेंगे? तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। श्रिंक होने के साथ साथ ये क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है। कहां से? फ्रॉम सेल वॉल। सेल वॉल से ये क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है। ठीक है, और जो वाटर है वो कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है एज वाटर फ्लो। जिससे वाटर फ्लोज कहाँ होता है? आउट, बाहर की ओर आता है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो ये प्रोसेस होता है हमारा प्लाज्मोलाइसिस, जहां पर साइट प्लाज्मा या हम कहें साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। So, I hope you understand very well. Best of luck. Thank you.